हूं डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी भट्टू, DVM एमफिल इन मेडिसिन एंड सर्जरी। आज का जो हमारा केस है वो ये एक बफलो है, इसको जो है मुंह सड़ी पंजाबी में कहते हैं, मास्टाइटिस या साड़ू। ठीक है जी, इस तरह के साइन इसको जो थे थोड़े बहुत, तो इसको अनफॉर्चुनेटली सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने पे जो इसको है जो बुखार की शिकायत होगी है, वो भाई बताते हैं कि इसको क्या शिकायत थी और अब क्या वाक़या जो है वो इनको पेश आ रहा है। अभी दुध नहीं आ रहा, डॉक्टर टीके ला के गया है तो बुखार मजन सी ते हुण दुध बिल्कुल सुका गई है, एक थां च दुध आ ही नहीं रहा। ये बिल्कुल, तो ये भाई बता रहे हैं कि DVM डॉक्टर नहीं था, कोई वैसे ही प्रैक्टिशनर था जिस तरह अमूमी तौर पे फील्ड के अंदर हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार अपनी वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि हमेशा किसी रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर जो कि सिर्फ़ और सिर्फ DVM डॉक्टर होता है उसको अपने एनिमल का चेकअप करवाएं। मैंने ये भी आपको मिसाल दी थी, जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में MBBS डॉक्टर क्वालिफाइड होता है, इसी तरह जो है जानवरों की फील्ड में जो DVM डॉक्टर है वो क्वालिफाइड होता है। उसको पता होता है कि हम मेडिसिन ये देंगे तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, और जो कोई भी मेडिसिन देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो उसकी जहन में होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसको हुआ क्या, इसको जो है वो टेम्परेचर हो गया, ठंड की वजह से शीवरिंग स्टार्ट हो गई। अब उसका आप जब आप करने आए हैं ट्रीटमेंट, तो आपने ये बात याद रखनी है, आप एज अ फार्मर हैं या डॉक्टर हैं, आप ये बात याद रखें, आप उनसे पूछें कि ये जानवर दूध दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये बात पूछने के बाद आप उसका ये भी पूछेंगे ये दोबारा से प्रेग्नेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इस तरह के केसेस हैं तो इस तरह की ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ना दें, जिससे उसके दूध पे इफ़ेक्ट आ जाए या उसकी प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट आ जाए, कि हम बजाय इसके कि जानवर को ठीक करना चाह रहे हैं तो उसकी जगह पे हम उसको उल्टा बीमार करके चले जाते हैं। अब इसमें भी हुआ यही है कि हैवी स्टीराइड की डोज दी गई है, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो तो आर्जी तौर पे कंट्रोल हो गया है। उसकी बजाय पे अनसेट जो मेडिसिन थी वो दी जा सकती थी, उनसे जो है टेम्परेचर भी कंट्रोल में हो जाता और मिल्क लेट डाउन पे भी इफेक्ट नहीं होता। अब इसका जो मिल्क है वो भी बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कभी भी इस तरह के केसेस में रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से पूछ के फिर आप मेडिसिन उनसे चेकअप करवा के फिर यूज़ करवाएं। अभी हम देखते हैं कि इसका जो है वो, ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि मेडिसिन की वजह से मिल्क लेट डाउन कम है, लेकिन वो जो एक थन जो पहले से ही ज़रा इफेक्टेड था स्टीराइड की वजह से, अब उसमें बिल्कुल मिल्क नहीं आ रहा, उसका अभी हम चेक करेंगे कि वो क्या रीज़न हुई है। तो उसके लिए ये दो इक्विपमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं तसल्ली के साथ। जब भी आपको मास्टाइटिस का या साड़ू का मसला दरपेश आता है तो एक ये चीज़ होती है सिलाई, और एक ये है, ये प्लास्टिक की है, और ये आप देख सकते हैं नीडल जो दूसरी है। तो इनसे हम इसको अभी टीट के अंदर इंसर्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, ये इस जगह के आगे जो एरिया है वो बिल्कुल नो गो एरिया है। इसका मतलब अगर आप पंजाबी में मैं आपको बताऊं भी इहदे तो अगे आप हाथ नहीं लाना, अगर लगाएंगे तो फिर ये जब टीट के अंदर जाएगी तो उसके साथ इन्फेक्शन अंदर चली जाएगी, हम खुद इन्फेक्शन इंसर्ट करेंगे तो फिर मास्टाइटिस जो है वो इंक्रीज़ होगा बजाय इसके कि डिक्रीज़ हो। इसलिए इससे या इससे पीछे करके इधर से आपने पकड़ना है। इस तरह ये जो है ये, इसको भी हमने ऐसे इधर से पकड़ना है, इसके आगे जो है ये उतारेंगे तो फिर भी उसके आगे जो है वो हाथ हम नहीं लगाएंगे। तो इसको बिल्कुल जो है वो हर टाइम कंटेमिनेशन से बचाना है। तो अभी क्लीन करके दिखाएं जी। नहीं जल्दी ये आप देख सकते हैं जी, ये इसमें से दूध आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है। तो ये जो है इसको हमने इतना भी दबाया, इसमें से दूध ज़रा भी नहीं है। तो अब ये जो है आपने बिल्कुल ऐसे पकड़ के इधर से करके निकालना है, सुबह दोपहर शाम 3 बार इसका दूध निकाल। चलो जी, नहीं जल्दी लाओ, नहीं जल्दी कर्म वाली जल्दी ये जेड़े ना बेचारे लग लग टीके परसों लाए ने 5 टीके ते मझ हिलदी नहीं चाहिए। आप पट्ठे और ले आओ, पट्ठे से ले आओ, पूछ छड़ दे। नहीं हाँ? फाड़ के रख जा, से तू ला के आ जब ऐसी गल है क्या पूरा इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर वेख तू उधर छड़ दे। बस 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 मड़ी बढ़ना है ना पता पैर से मिलता है और दूसरी साइड
चल इधर 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 इधर, कुछ नहीं हुन कुछ नहीं कहंदा कुछ नहीं। टंगा मार टंगा पासे ला फाड़े अगवामी ना हूँ तुम साइड तो वो थोड़े जी अगला मार अगले पैर छिले हुए हमें मिनट लगना मैं नहीं पैर छिला ले गए नहीं रुक जा पट्टे ले आप पट्टे ले चलेंगे बस 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 कुछ नहीं बस 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 रुक जा कुछ नहीं अच्छा ये बात जो है वो याद रखने की है कि इसकी जो रिस्ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारा है। आप अगर इसको रिस्ट्रेनिंग के बगैर काबू करना चाहेंगे तो ये आपको नुकसान हो सकता है। तो आप इनको जो है वो एडवाइस वो ट्रीट के लिए हमने बता दी हुई है, तो आपको पहले वीडियो में भी बता दी है। अब इसकी एडवाइस इसकी यही है कि इसको जो है हमने ठंड से बचाना है और जो है खल और रोटी कुकर जिसको हम कह देते हैं वो चीज़ें जो है इसको बिल्कुल नहीं डालनी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ चारा और जो उसके साथ भूसा है वो चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह इसकी अब दूसरी तीसरी बार ट्रीटमेंट हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये काफ़ी सारे चांसेस हैं कि ये जो खाना है वो बचा रह जाएगा। अदरवाइज़ अगर इसको हम नहीं छेड़ेंगे दूध नहीं आएगा तो वो आपको पता है कि सेल डेड हो जाएंगे और जिसकी वजह से जो है वो कीट जो है खान जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा जो यूट्यूब पेज है डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी भट्टू, उसको सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आपको तमाम जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो मशहूर होती रहें। वस्सलाम।